Hello everyone. I am Praveen Agarwal, the founder and CEO of Praveen Agarwal Empowering Investors. Today we have with us Mr. Raghav Iyengar, the CEO of 361 Mutual Fund. Hello Raghav. Hello Praveen. It's a privilege to have you here. Thank you so much for having me with you. Raghav. Something मुझे बहुत टाइम से करना था. आज मेरा एक लाइफ का तमन्ना पूरा हो गया बेसिकली आपके साथ. और आप 10 साल पहले जो सिलीगुड़ी में आए थे तब जो आपसे जान पहचान बनी थी और दोस्ती हुई, आफ्टर अ डिकेड वी आर हियर ऑनलाइन अगेन डूइंग द ऑनलाइन थिंग. राघव, म्यूचुअल फंड में अगर हमने बात करें, म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, फ्लो आ रहे हैं, द रोजी पिक्चर अराउंड रिटर्न्स हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट ये भी है जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि मोस्ट ऑफ द मनी इज नॉट स्टेइंग बियॉन्ड 2 years 3 years. SIS मोर देन 70% ऑफ द मनी रेगुलेटर के डाटा कहते हैं. परसेप्शन ये है कि SIP मनी इज स्टिकी मनी, लॉन्ग टर्म रहता है, बट द केस इज नॉट डिफरेंट फॉर SIP मनी एज वेल. एब्सोल्युटली बॉस. क्यों ये ऐसा हो रहा है और इससे कैसे हम आगे निकल सकते हैं? एंड टाइम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर अपने इन्वेस्टर के एंगल से देखें, वो तो रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आर पे, लेकिन कंपाउंडिंग के लिए आपका प्रिंसिपल, रिटर्न एंड सबसे बड़ा टाइम कितना दे रहे हैं वो डिपेंड करता है. करेक्ट. तो ये प्रॉब्लम कैसे सुलझाए? सर, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ 5-6 साल से अपना SIP इंडस्ट्री का बुक किधर से किधर डबल हो गया है. कोविड के टाइम पे कुछ 6-7 हज़ार करोड़ था, अभी रिसेंट फिगर के हिसाब से ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ हो गया. राइट. बट एक और प्रॉब्लम है कि वो जो लास्ट ईयर का जो बोलते हैं, ये ग्रॉस फ्लो बोलते हैं, मतलब जितना अप्रॉक्सीमेट आ रहा है उसमें से जो पैसे निकल रहे हैं, नेट फ्लो सिर्फ 7-8 हज़ार करोड़ है. तो नेट फ्लो और लास्ट ईयर और इस ईयर में कुछ डिफरेंस नहीं है. ओके. तो इंडस्ट्री बढ़ गया है, मतलब 18,000 से 21,000 हो गया है, बट आपका नेट फ्लो वहीं का वहीं है. तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि 2-3 चीज़ मेरे हिसाब से जो हो रहा है, एज ए इंडस्ट्री प्रवीण वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट. हम लोग रोज हमारा NAV निकाल देते हैं. राइट. आपने जो बिल्कुल सही बात बोली, क्या टू अलाउ मनी टू ग्रो यू हैव टू गिव इट टाइम. वो टाइम यू कैन नॉट हैव एनी इंटरप्शन टू द इन्वेस्टमेंट जर्नी. राइट. भले ही लोग आ जाते हैं, आप जैसे लोग बोलते हैं कि आपको घर बनाना है, आपका वेरियस नीड्स है, और SIP एक बढ़िया चीज़ है जहाँ पे ये सब नीड्स का फुलफिल कर सकते हैं. Right. भले ही आपका 5 साल का नीड है, 10 साल का नीड है, 15 साल का नीड है, आपका रिटायरमेंट का नीड है, सब हो सकता है SIP के कारण. इंपॉर्टेंट इज दैट लोग बोलते हैं हम लोग 10 साल के लिए पैसे डालेंगे और फिर तीसरे दिन से अपना NAV रिटर्न देखते रहते हैं, और फिर एक टाइम आ जाता है जहाँ पे उनको लगता है रिटर्न बहुत बढ़ गया है और निकाल देते हैं. तो ये अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी इंटरप्ट हो जाता है. इसलिए प्रवीण, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लाइक यू इन द प्रोफेशन टू काउंसिल देम एंड टेल देम. ये आप एक सफ़र पे चढ़े हो, आप समझो बॉम्बे से कलकत्ता जा रहे हो, वेरियस स्टेशन आ जाते हैं, आप सडनली बोलते हो अभी मुझे नागपुर अच्छा लगता है, मैं उतर जाता हूँ, आप कलकत्ता पहुँच ही नहीं पाओगे. राइट. ये वैसे का वैसे ही है. और आजकल के बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं आजकल, थैंक्स टू पीपल लाइक यू प्रवीण. म्यूचुअल फंड इज बिकम अ हाउस होल्ड नेम. एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड. आजकल थैंक्स टू रेगुलेटर आसान हो गया है. आप आधार पैन लिंक कर दो, आपके आधार से फट करके 5-7 मिनट में आपका कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो सकता है. आपके होता 10-12 साल पहले जब हम लोग मिले थे, काफ़ी लंबा फॉर्म होता था, ये होता था. आजकल वो काफ़ी ईजी हो गया है. बट इसका एक और प्रॉब्लम है कि आप जितना पैसा आसान है डालने का, उतना आसान नहीं है निकालने का. राइट. So somebody will just go to some app and they will just say redeem and money will stop. वो सोचते भी नहीं है कि यार हमारा डेस्टिनेशन आ गया कि नहीं. तो मेरे ख्याल से आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू इज एजुकेट. कि आप एक जर्नी पे चढ़े हो, आप एक गोल के लिए पैसे डाल रहे हो, जब तक वो गोल अचीव नहीं होगा, भले ही मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, NAV ऊपर नीचे जाएगा, कुछ तकलीफ नहीं, आप कीप स्टेइंग इन्वेस्टेड. एंड हेंस प्रवीण, फॉर पीपल लाइक यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एजुकेटिंग योर इन्वेस्टर्स. राइट. तो ऑनबोर्डिंग के लिए जो हमने मेहनत की, लोग म्यूचुअल फंड में आए, वहीं मेहनत खत्म नहीं होती है. अब उनको बिहेवियरल बायसेस के बारे में बात करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा. हाँ जी. एंड पहले जमाने की बात करें तो लोग मे भी साल में 2 बार 3 बार अपना पोर्टफोलियो वैल्यूएशन देखते थे. दे यूज्ड टू आस्क अस टू सेंड आवर पोर्टफोलियो कैपिटल समरी. और अभी रोज सुबह अपने ऐप में देखते हैं. हाँ जी. तो जो कन्वीनियंस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वही कहीं जाके परेशानी हो रही है. हाँ जी. बट ये ट्रांसपेरेंसी और कन्वीनियंस है, इससे अलग तो नहीं जा सकते हम. नहीं करना चाहिए, बट अवेयर करना पड़ेगा इन्वेस्टर को. हाँ जी. सो दैट दे आर मोर. इनमें से और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रवीण, आपको याद होगा जब हम लोग पहले चालू करते थे, लोग को विश्वास नहीं होता था. राइट. क्या हम रिडेम्पशन डालेंगे, हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएगा, करेक्ट टाइम पे आएगा, कौन सा NAV पे आएगा. तो वो भी ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है. आदमी जो एक्सपीरियंस करता है उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, मतलब वो ठीक है 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है. आपका ये नंबर बहुत मुझे तकलीफ देती है. क्या 70% लोग 2-3 साल के अंदर निकाल देते हैं, और इतना एविडेंस है, मतलब क्या आप लंबा पैसे रखोगे, अपना इकोनॉमी ठीक ठाक कर रहा है, रेगुलेटर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, देश बढ़िया कर रहा है,
और SIP फ्लो आ रहा है, तो द ओनली वे इन माय ओपिनियन टू मेक कंसिस्टेंट मनी इज बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आपके गोल्स के हिसाब से आप अपना पैसा रखें, और वो चीज़ आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी. राइट. क्योंकि आज 361 म्यूचुअल फंड, माय जॉब इज टू ट्राई एंड गिव यू द बेस्ट प्रोडक्ट and try to give you information, try to give you portfolio, try to give you good service. But Praveen, it is your responsibility to educate your customers. It's very important in this. To summarize, convenience या ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है, उससे पीछे मुड़ के देखने की जगह नहीं है, पर इन्वेस्टर को एडुकेट करके, जैसे हमने ऑनबोर्ड किया, ऑनबोर्ड कर रहे हैं, वैसे ही उनको और एडुकेट करना पड़ेगा, और उनको ग्रेजुअली उनको जब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन और बढ़ेगा म्यूचुअल फंड पे, तो दे विल स्टे लॉन्गर. They will stay long. Yes, that is correct. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.